हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं अभिनव सिंह राठौर आज लेकर आ रहा हूं आपके लिए विजयनगर और बहमनी शासन के बारे में पूरा का पूरा एक एमसीक्यू सेक्शन। इसको हम नाम ने दिया है बेसिकली दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। यहां पे हम बात करने वाले कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स पुराने वीडियोस की जैसे, साथ ही साथ हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली बहमनी और विजयनगर के बारे में। तो चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन, द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड विच लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब हमने विजयनगर की बात करी थी तो ये तुंगभद्रा नदी के नीचे था, तो माननी की तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा जो है ये क्या करा करते थे, प्रमोट करा करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा। Who among the following बहमनी रूलर्स built the गोल गुंबज एज बीजापुर। बीजापुर मतलब आपकी आ गई क्या, आदिल शाही, तो मोहम्मद आदिल शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए आगे देखते हैं। बीजापुर इज नोन फॉर, ऑफकोर्स सी बात है, यहां पे देखते हैं तो गोल गुंबद के बारे में जाना जाता है। गोल गुंबद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चरल साइट ऑफ बीजापुर। द बहमनीज ऑफ द डेक्कन rose to prominence in which of the following centuries। 1347 ईयर का है पूरा, तो 14वीं सेंचुरी आ जाती है आपकी, 14th सेंचुरी क्या आ जाती है आपकी, आंसर में आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14th सेंचुरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जब हम डाउनफॉल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से क्या है। वीक सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राय, बिल्कुल नहीं बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, रिबेलियन ऑफ द हिंदू फेडरेटरीज, बिल्कुल नहीं, कोई रिबेल नहीं था। यूनिटी अमंग्स द मुस्लिम रूलर ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। यस, जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में स्पेसिफिकली, तब क्या थे, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर के शासक साथ में मिलकर कहां अटैक करे थे, विजयनगर पे करे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विजयनगर का बी हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिटी अमंग्स द मुस्लिम रूलर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तारफ इन बहमनी किंगडम सिग्निफाइज प्रोविंसेस। तरफ या अतरफ की बात हमने बात करी जब हमने बहमनी पढ़ा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, प्रोविंस। व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। बाबर की बात करते हैं हम, कहां की बात करें, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा में एक पर्टिकुलर किंग का, साउथ के किंग का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को ही बोला गया है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल रूलर हुआ करते थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, कृष्णदेव राय। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज नॉट द बोन ऑफ कनेक्शन बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी। मतलब विजयनगर और बहमनी के बीच में इनमें से कौन सा एरिया था जो कि कनेक्ट नहीं होता था, या मतलब बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा बिल्कुल था भाई साहब। गोदावरी डेल्टा क्या हो जाता है आपका, दक्कन आ जाता है, कृष्णा डेल्टा आपके साउथ में आता है। साउथ से ही कृष्णा डेल्टा से क्या चालू होता था, विजयनगर चालू होता था। मराठावाड़ा जो था ये बेसिकली क्या था, ये भी एक क्या था, बाउंड्री पे आ जाता था आपके उस साइड से, कर्नाटक और महाराष्ट्र साइड से। तुंगभद्रा काउंटी जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एरिया था वो भी ऑफकोर्स एक था। वारंगल की जब हम बात करते हैं तो वारंगल वाला एरिया क्या था, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं था, ये प्रॉपरली किसी के अंडर में ही हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारंगल। The Nayaks in Vijayanagar Empire were military chiefs who were controlling a particular area। वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, इन्हीं नायक का है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिलिट्री चीफ्स कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरीज। When Hariharan Bukka set up a principality in the South India which later became Vijayanagar Empire, who was the Delhi Sultanate। भाई साहब, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, विजयनगर और बहमनी निकला था। चलिए इन पूरे को देखते हैं। तो बेसिकली हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं जो सबसे पहले कहते हैं जिनका सबसे बड़ा एम्पायर हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इन्हीं के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, साउथ की बात आ रही है तो वैलिडेबल ऑप्शन क्या है आपके पास, यही दो हैं। ठीक है, बट प्रॉपर्ली जब विजयनगर की बात, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो एरिया था ना साउथ में, वो कुछ ऐसा होके जाता था, मतलब ये वाला एरिया तो उनका था ही नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आंसर आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा आंसर आपका, मोहम्मद बिन तुगलक।
द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर वॉज नोन एज संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी ही थी जो हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश करी थी, और संगम क्या था, इनके फादर का नाम था। तो इनके फादर के नाम पे ही क्या करी थी इन्होंने, डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा था। क्या नाम था, संगम। आंसर क्या हो जाएगा, ए संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आइए कंसिडर करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। बिल्कुल सही बात है। कृष्ण देव राय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर व्हेन बाबर टुक ओवर इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही बात है। राम राय वाज डिफीटेड एट तालिकोटा। सही है। व्हेन जहांगीर वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली। ये बात गलत आ जाती है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 स्टेटमेंट आर ओनली करेक्ट। क्या हो जाएगा, 1 and 2 ही इज ओनली करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following pairs is not correctly matched? ठीक है, होशियाल जो थे वो द्वार समुद्र में थे। बिल्कुल सही बात है। पांड्या जो थे वो मदुरई में हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है। यादव कहां के थे, देवगिरी के थे। बट पल्लव जो थे वो वातापी के नहीं थे। वातापी के कौन थे, चालुक्य। कौन हुआ करते थे, वातापी के चालुक्य हुआ करते। तो आंसर क्या है, पल्लव, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the capital of होसल? अभी बात करी क्या, द्वार समुद्र। क्या करी, द्वार समुद्र अभी बात करी थी। कैपिटल हो जाएगी किसकी, आपके होशियाल्स की। A forgotten empire written by renowned historian Robert Swell is about which of the following empires? मौर्यन, कुषाण, विजयनगर और मुगल। आंसर क्या है आपका, विजयनगर एम्पायर के बारे में ही इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट स्वेल में अ फॉरगॉटन एम्पायर। जिस हिसाब से विजयनगर के बारे में हम बात करते हैं कि उनके कंस्ट्रक्शन, उसकी टाइम का आर्किटेक्चर, उसके टाइम का कल्चर, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गुम गई हैं। तो इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी, क्या, अ फॉरगॉटन एम्पायर। किसके बारे में लिखी, विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखी है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी विजयनगर। What is the meaning of अठवाना? अठवाना बेसिकली क्या था, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। क्या था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। Who were the अष्टदिग्गज in the court of कृष्ण देव राय? अष्टदिग्गज की बात आती है कृष्ण देव राय के बारे में, तो ये 8 तेलुगु पोएट हुआ करते थे। 8 तेलुगु पोएट हुआ करते थे। बट यही क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि मराठा रूलर शिवाजी के टाइम पे अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 मिनिस्टर होते थे। ठीक है, खैर ये चीज ध्यान रखिएगा। कृष्ण देव राय के टाइम पे अष्टदिग्गज कौन होते थे, तो वो तेलुगु पोएट होते थे। और शिवाजी के टाइम पे जो अष्टदिग्गज होते थे वो मिनिस्टर हुआ करते थे। चलिए, मैच लिस्ट 1 विच इज डायनेस्टी एंड लिस्ट 2 विथ कैपिटल। ठीक है भाई, आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, इमाद शाह की बात हो रही है। तो आदिल शाह के बारे में जब बात करते हैं, आदिल शाही कहां थी, बीजापुर में थी। ठीक है, तो ए का हो गया 2। चलिए देखते हैं भाई, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या। ए का 2 तो हमारे पास आ गया, बी आ रहा है और डी आ रहा है। ठीक है भाई, कुतुब शाही की बात करते हैं, तो कुतुब शाही कहां थी, आपकी गोलकोंडा में थी। देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। तो भाई ठीक है, दोनों में है, बी और डी दोनों में ही है। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। निजाम शाही की जब बात आती है तो हमें पता है वो अहमदनगर में थी। निजाम शाही कहां थी, अहमदनगर में थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी 2314। 2314 क्या हो जाएगा आंसर आपका, 2314, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में जौनपुर बसाया गया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में। आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर, अब भी बात करी थी 1347 में। क्या हुआ था, बहमनी किंगडम की जो थी नींव रखी गई थी, किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। आंसर क्या हो जाएगा, सी 1347। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का जो थे, इन्होंने ही विजयनगर की स्थापना करी थी। किस डायनेस्टी के नाम से, तो संगम डायनेस्टी के नाम से सबसे पहले विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, तो हरिहर और बुक्का ने करी थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हरिहर एंड बुक्का। Who was given the title of आंध्र कविता पितामह? आंध्र कवि पितामह की किसको उपाधि दी गई थी, तो पेडन्ना को दी गई थी। किसको दी थी, पेडन्ना को दी गई थी। इस पे उपाधि किसकी, आंध्र कवि पितामह की। द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, अलाउद्दीन मुजीद शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन बहमद शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह। आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक देखिए, बहमनी किंगडम है, बहमन यहां आ रहा है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ही थे जिन्होंने क्या करी थी 1347 में बहमनी किंगडम की क्या करी थी, नींव रखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। द नेम ऑफ बंगाली पोएट
who was conferred with the title गूंडराज खान in the सल्तनत period। भाई साहब मलाधार बासु जो थे, इनको दिया गया था टाइटल किसका, आपके गूंडराज खान का, किसके टाइम पे, सुल्तानत के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सुलवा नरसिम्हा put an end to the old dynasty and assumed a royal title। ठीक है भाई, ठीक है, सुलवा नरसिम्हा जो थे इन्होंने आर्यभट्ट की करी थी। ठीक है, he wanted to save the kingdom from further degradation and disintegration। बिल्कुल सही बात है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। How did the dynasty of निजाम शाहीज of अहमदनगर came to end। अहमदनगर की निजाम शाही बेसिकली क्या थी, जहांगीर ने अपने अंडर में ले ली थी, सॉरी औरंगजेब ने अपने अंडर में ले ली थी, कहीं ना कहीं क्या था, उसको अनेक्स कर लिया था। सो अहमदनगर वाज अनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइन्ड टू इम्प्रिजनमेंट। क्या था, मुगल एम्पायर जो था वो कहाँ ले लिया गया था, अपने निजाम शाही जो थी उससे मुगल एम्पायर को अंडर में कर लिया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement: Narsingh Saluva ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the Saluva dynasty। तो भाई बिल्कुल सही बात है, वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सुलवा रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, ये भी बिल्कुल सही बात है। वीर नरसिम्हा वाज सक्सीडेड बाय यंगर ब्रदर्स कृष्ण देव राय, ये भी सही बात है। और कृष्ण देव राय वाज सक्सीडेड बाय हाफ ब्रदर अच्युत राय। भाई साहब 1 2 3 4 जो क्या है, दोनों सारे करेक्ट आंसर्स हैं। चलिए, when did Raja of Vadiyar founded the kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijay Empire। तो वेंकट 2 पे ही जो है 1600 के टाइम पे हम देखते हैं कि वडियारों ने कहां फाउंडर कर लिया था, अपना मैसूर में, राज कहां फॉलो करा था, मैसूर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेंकट 2। नेक्स्ट आता है, वेयर इज द फेमस विजय विठला टेम्पल, विजय विठल टेम्पल या फिर विठल स्वामी टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व पिलर एमिटिंग म्यूजिक नोट्स लोकेटेड। तो कहां होगा, हम्पी में होगा। कहां होगा, टेम्पल की जहां बात आती है विजयनगर में, हम्पी लगा के आ जाना। वेयर इज द फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड, अगेन हम्पी में ही क्या है, विरूपक्ष टेम्पल भी लोकेटेड है। ये बेसिकली क्या था, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए थे, कहीं ना कहीं विजयनगर और बहमनी के यहां से। हम बेसिकली आपके क्या लेकर आए हैं, हम आपके लिए एक नई पहल लेकर आए हैं, एक नई चीज आपकी लाइफ और एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए और थोड़ी आसान जरूर बनाने के लिए। मैग्नेटब्रेन्स इज लॉन्चिंग देयर ओन साइट, हम हमारी साइट लॉन्च कर रहे हैं magnetbrains.com। साथ ही साथ हमने क्या करा है, हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। साइट पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको जितना भी कंटेंट है हमारा वो प्रॉपर सॉर्टेड तरीके से मिल जाएगा। काफी यूजर इंटरफेस है, काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी है साथ में। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे आप magnetbrains.com डालोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, आपके सामने पूरे टैब आ जाएंगे, राइट। मैं कहां मिलूंगा आपको, ओलंपियाड में मिलूंगा। ओलंपियाड में जैसे आप क्लिक करोगे या कोई से भी टैब पे करोगे, आपको बेसिकली क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप क्लास 9 सिलेक्ट करोगे तो ऐसा पूरा क्लास 9 जैसा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आप क्लास 9 पे हो। तो ओलंपियाड में जैसे क्लास 9 पे गए, जो जितने टीचर हैं आपको जो ओलंपियाड 9th का पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आपकी पलक मैडम है, ऋषभ सर है, मैं भी मेरे को यहीं मिल जाऊंगा, पंकज सर भी हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो क्या करना है, सबके नीचे देखो वॉच नाउ का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, वॉच नाउ पे जाना है और जैसे ही वॉच नाउ पे जाओगे एक अलग पेज खुलेगा, न्यू पेज रिडायरेक्ट होगा और उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट मिलते से ही कुछ नहीं करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पूरी डिटेल वीडियो की आ जाएगी। वहीं पे वॉच नाउ का भी बटन होगा, एक हाइपरलिंक होगा। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे आप ही के सामने पूरा का पूरा जो है आपका YouTube प्लेयर खुल जाएगा। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको YouTube पे डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, YouTube प्लेयर सेम फंक्शनैलिटी के साथ यहीं खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका टाइम जरूर सेव करेगा, आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाएगा, कहीं ना कहीं और इजी बनाएगा। सो बेसिकली ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो अबाउट विजयनगर और हमने बात करी है बेसिकली इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ से मिलती है। कैसा लगा आज का वीडियो हमें सब कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या करिए, लाइक करते रहिए, खूब सारा शेयर करिए एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही लिया होगा, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो है आपको सबसे पहले हमारी अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।